क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। मैं तो हिंदी ऑनर्स ले लिया है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। नेशनल लेवल का चाइल्ड साइंटिस्ट बन चुका था। लगातार 3 साल तक मैं एक हैट्रिक लगा चुका था। इसको जैसे फर्स्ट ईयर से पास आउट होता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की किताब लिखने लगता हूँ। मेरे घर वाले ऐसा चाहते थे कि मैं मैथ लेके पढ़ाई करूँ, आगे की पढ़ाई मैं मैथ से करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ इससे बेहतर कर सकता था। कैंपस के बच्चे कैसे अपने पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। 18 साल की उम्र में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी, जिसे पढ़ करके बच्चे 9 CGPA प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम गैलहोली ग्रुप ऑफ इनोवेशन है। मेरे अंदर से इनोवेशन की जड़ें मजबूत होती गई और आगे चल कर मैंने पत्रिकाएं स्टार्ट की। पत्रिका के ही बदौलत मैं भारत का सबसे यंगेस्ट संपादक बना, आप एडिटर कह सकते हैं उसे। इसी क्रम में जब मैं आगे बढ़ रहा था तो कुछ और पत्रिकाओं के साथ जुड़ते गए। 4-5 पत्रिकाएं आई और मैं एक वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट जो कोलंबिया से संचालित होती है उसका एक बहुत बड़े संस्था का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ भारत में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक रंजन। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कैमूर चौरसिया का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी सही नहीं था, ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा अच्छा करते गया। इसी क्रम में मैं अपने माइग्रेशन के दिनों में जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव असम गया। वहाँ पे मुझे पहली बार अपने विद्यालय से अलग जा करके अलग विद्यालय में हमें क्लस्टर जाने का मौका मिला। मैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे पहली बार उस स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा कि मैं जाकर के वहाँ से क्लस्टर और रीजनल किया। एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ाई में बहुत सही नहीं है, उसके अंदर एक इनोवेशन की, रिसर्च की होड़ मची हुई है उसके अंदर, उससे कुछ नया क्रिएटिव करना चाहता है। उसको जब ऐसे मौके मिलते हैं तो वो बहुत उत्साहित होता है और आगे दुनिया जीत लेने जैसी इच्छा रखता है। मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ पे अनेक ऐसे रास्ते मिले जहाँ से मैं बहुत आगे जा सकता था और मैं गया भी। मुझे वहाँ पे पहली बार IIT गुवाहाटी जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने बहुत सारे रिसर्चर्स को देखे, PhD और स्कॉलर के देखे और वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ। फिर जब मैं कैमूर आया तो कैमूर में मेरे लिए बहुत सारी अवसर मिले कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। फिर यहाँ पर भी मैं क्लस्टर, रीजनल वगैरह जाने लगा और यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं नेशनल ट्रायल तक गया और मैं एक नेशनल लेवल का चाइल्ड साइंटिस्ट बन चुका था। लगातार 3 साल तक मैं एक हैट्रिक लगा चुका था एक अच्छे लेवल पे अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। मेरे घर वाले ऐसा चाहते थे कि मैं मैथ लेके पढ़ाई करूँ, आगे की पढ़ाई मैं मैथ से करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ इससे बेहतर कर सकता था। मुझे शुरू से ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा करूं, बड़ा करूं। ऐसा मुझे लगता था कि मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं जब स्कूली दिनों में जब लुसेंट की किताबें खोलता था तो उसमें देखता था कि भारत के बहुत कम लोग वैज्ञानिक हैं। तो मेरे अंदर एक नया इनोवेशन करने की, कुछ नया क्रिएटिव करने की मची रहती थी अंदर से कि मैं कुछ बड़ा करूँगा और नया करूँगा। तो उनका था कि आप मैथ ले लो, पॉलिटेक्निक कर लो, ITI कर लो। तो मैंने उनको ऐसे बहाना देता था कि मुझे चापाकल बनाने वाला नहीं बनना है या फिर रोड बनाने वाला नहीं बनना, मुझे कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में। तो वैसे करके मैंने बायोलॉजी लिया। बायोलॉजी करके उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा करके। फिर जब मैं 11th-12th में था तो वो कोविड का टाइम था, मेरे लिए बहुत मुश्किल का समय था और मैं बहुत लोगों से जुड़ा। उसमें से बायो सर थे। बायो सर मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया। उनका नाम मनोज सर था और उन्होंने मुझे साइंस दिलाया, साइंस विद बायो दिलाया और मुझे अच्छे से गाइड किया। मेरे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मेरे प्रोजेक्ट के गाइड भी रहे। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया और मुझे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। जब मैं अपने बायोलॉजी से अपनी हाई स्कूलिंग कर लेता हूं, फिर मुझे लगता है कि मैं उस समय तक 7th क्लास से ही अपनी कविताएं लिखने का सिलसिला स्टार्ट कर चुका था और मैं कविताएं नवोदय में ही जाकर के सीखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी मेरे दोस्त लोग नवोदय के होंगे, मैं भी नवोदय से हूँ। वहाँ पे असाइनमेंट मिलते थे और प्रोजेक्ट मिलते थे। असाइनमेंट जब देना होता था तो हम तो लिख करके दे देते थे, प्रोजेक्ट भी जमा कर देते थे, लेकिन एक स्पीच होती थी जिसमें अपनी कुछ क्रिएटिव चीज़ें दिखाई देती थी। तो उसमें हमें किसी कवि की कविता सुनानी थी या फिर किसी की क्रिएटिव राइटिंग। मेरे अंदर ये लगी कि मैं अपनी खुद की लिखी हुई कविता सुनाऊं तो कैसा रहेगा। तो मैंने पहली बार खुद की लिखी हुई कविता, दुनिया के इरादे, दुनिया कुछ भी कह सकती है, तो ऐसा हमने सुनाया था और उसमें मुझे पूरे के पूरे नंबर मिले। तो मेरा हौसला बना और मैं आगे लिखना प्रारंभ किया।
12th क्लास तक मैं काफ़ी अच्छा लिखने लगा था। काफ़ी अच्छा लिखने का मतलब ये हुआ कि मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पे जिन्हें साहित्य अकादमी मिल चुका है, वैसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने मेरी कविताओं को सराहा, मेरी पहचान बनी, एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनी कविताओं के माध्यम से। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि साइंस से ज़्यादा तवज्जो मुझे लिटरेचर में मिल रहा है। तो मैं सोचा कि मैं इस चीज़ को दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके देखता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब हिंदी ऑनर्स कर लेना चाहिए। मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में नहीं थे। मेरी खुद की जो कंडीशन थी वैसा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दिल्ली आने से पहले मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि ऐसा मैं दिल्ली जाऊँ, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा, मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं थी। तो उस टाइम तक मैं दिल्ली आने से एक तरह पहले मैं काफ़ी रोया था, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं तो हिंदी ऑनर्स ले लिया है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ऐसी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और हिंदी साहित्य में एक अपने आप को स्थापित किया, अपना नाम बनाया। मैं लिखता गया। उसके बाद मेरी किताबें आई। किताबों का दौर जब स्टार्ट हुआ तो मेरी इनिशियल की किताबें आई। मेरी जब स्कूली के दिनों की कविताएं जो छपी थी उसको मैंने किताबों को रूप में स्वरूप दिया। फिर उसके बाद मैं ब्रेक दिया, लिखना स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार की पत्रिका में लिखा और बहुत सारी पत्रिकाओं के लिए, सैकड़ों पत्रिकाओं में मैं लिखा, सैकड़ों अखबारों के लिए मैंने लिखा, कविताएं लिखी और वहाँ प्रचारित हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे खानदान में सबसे अधिक न्यूज़पेपर में आया। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं न्यूज़पेपर में आ रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है। और जब आप न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर छपती है, फ़ोटो छपती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं घर पे ही था, फर्स्ट ईयर में था, तब मुझे पहली बार बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसे हमारे देश के सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन द्वारा बनाई गई संस्था से मुझे बिहार युवा साहित्यकार सम्मान मिलता है। तो मेरे लिए पहली बार कोई बहुत बड़ा सम्मान मिला था। उससे पहले मुझे छोटे छोटे सम्मान मिल चुके थे, लेकिन एक बड़ी संस्था से एक बड़ा सम्मान, एक रिस्पॉन्सिबल सम्मान जब मिलता है तो आदमी विनम्र हो जाता है और अपने आप को एक झुका हुआ और काफ़ी सम्मानित महसूस करता है। मैं उस समय जब पहली बार मिला तो मैं बहुत सम्मानित महसूस किया और उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर ग्रेजुएशन के पहले ईयर में पहली बार मिला। लगातार 3 साल तक बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से हमें सम्मान मिलता रहा। ये भी हैट्रिक हुई मेरे जीवन में। अभी मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मुझे AI, टेक्नोलॉजी और विज्ञान, तार्किक जैसे चीज़ों से समावेश करके और मुझे हिंदी साहित्य को मिला करके एक नई दुनिया, भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए काम करना है। मैं अपनी संस्था बनाई गैलहोली ग्रुप ऑफ इनोवेशन। गैलहोली एक ऐसा शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, गैल होली। गैल का मतलब होता है खुशी और होली का मतलब होता है पवित्र। तो वैसी खुशी जो पवित्र हो। तो गैलहोली ग्रुप ऑफ इनोवेशन मैंने बनाया। गैलहोली ग्रुप ऑफ इनोवेशन का मकसद ये है, साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इनोवेशन के लिए इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। आज भी साइंस से पढ़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स विदेश की ओर रुख कर जाते हैं, विदेश की ओर चले जाते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इनोवेशन सेंटर हों, इनोवेशन एजेंसियाँ हों, जो यहाँ पे रह करके, यहाँ पे बना करके बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनाई जाएं। गूगल यहाँ से रन हो, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से रन हो, यूट्यूब अपने इंडिया में चले। तो ऐसी चीज़ें, इनोवेशन अपने अंदर हो। लिटरेचर में भी ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो मेरे अंदर कुल 5 मैगजीन चलती हैं। प्रश्न चिन्ह पत्रिका जो प्रतिष्ठित पत्रिका है, हिंदी साहित्य के बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, उन्हें भी मैं अपने पत्रिका में प्रकाशित कर चुका हूँ। आगे बहुत सारे ऐसे नवांकुर, नवोदित कवियों को, रचनाकारों को प्रकाशित करता रहता हूँ। और हमारे अंदर कुल 100 से अधिक ऐसे स्टाफ हैं, बच्चे हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ मिल करके काम करते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप कैसे काम करती है, कि हम भारत के कुल 10 विश्वविद्यालयों से बच्चों के साथ मिल करके हम काम करते हैं। IIT और एम्स के भी बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बच्चों से भी मिल करके अपने जो भी है इस काम के बारे में बताया और उन्हें पसंद आया कि हम ऐसा इनोवेटिव आइडिया कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पब्लिशिंग कर सकते हैं। जिस पब्लिकेशन के लिए हमें अपने एक पब्लिकेशन हाउस के पास जाना था, लेकिन हम अपना खुद के पब्लिशिंग हाउस बना सकते हैं। एक 21 साल 22 साल का बच्चा जो खुद ग्रेजुएशन में आता है, मैं फर्स्ट ईयर में जैसे था,
जैसे ही फर्स्ट ईयर में था, उसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर से पास आउट होता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की किताब लिखने लगता हूँ। और मैं जब सेकेंड ईयर में था, मेरी किताब तैयार हो गई और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। अभी मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के बच्चों को अलग से, और उनके वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 9 CGPA ला रहे हैं। इससे मेरा भी हौसला मजबूत होता है और उनको गाइड करके, मार्गदर्शन करके एक अच्छी राह पे, एक नेक राह पे लाना चाहता हूँ, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और जो हमारे ये पेशेवर चीज़ें हैं उनसे हट करके कुछ नया क्रेजी सा, क्रिएटिव सा इस दुनिया को जितना मेरा योगदान हो सके सुंदर से सुंदर बनाने का, सजाने का, क्रिएटिव बनाने का, उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है हिंदी साहित्य से, मेरी ग्रेजुएशन भी हिंदी साहित्य से रही है, और अब मैं अभी ऑक्सफोर्ड से AI और जुडिशरी का कोर्स कर रहा हूँ। और इसमें है कि जैसे साहित्यिक चोरी होती है, मेरा रिसर्च इस पे है कि जो भी साहित्यिक चोरी होती है वो कैसे होती है AI द्वारा उस पे, और इस पूरे रिसर्च के माध्यम से मैं इनका केस भी लड़ सकता हूँ, और इसका जो भी सारा कुछ है इससे जुड़ा हुआ मुद्दा मैं उसको कंसल्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे साहित्य और उससे लिटरेचर से सारा का सारा मैं काम करता हूँ। इसी सिलसिले में जब मैं आगे बढ़ा, एशिया का नंबर 1 कॉलेज जो कॉमर्स का है, उसके लिए मैंने आर्टिकल लिखे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर आप हमारे मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखिए। मैंने उसमें लिखा कि कैंपस में कैसे बिजनेस डेवलप किया जा सकता है, कैंपस के बच्चे कैसे अपने पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। जैसे मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने किताबें लिखी, किताबें लिख करके मुझे उसकी रॉयल्टी मिली और उससे बच्चों का काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनको काफ़ी सस्ते दरें में किताबें उपलब्ध हो पाई। जिन प्रोफेसर की किताबें काफ़ी महंगी होती थी, प्रीमियम होती थी, ऐसा उन्हें लगता था, बट वही सेम क्वालिटी मैंने बहुत कम दाम पे दे करके उनको उपलब्ध कराई। तो मैंने उनकी समस्या पकड़ी कि समस्या क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे इतनी महंगी फीस दे करके आ रहे हैं, DU में पढ़ाई करने आ रहे हैं, और फिर किताब के लिए अलग से पैसे दें। तो बहुत कम पैसों में मैंने उनके लिए किताबें उपलब्ध करा दी। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। खाने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या रहती है कि हमें घर का जैसा खाना नहीं मिल रहा है, या फिर असाइनमेंट्स को लेकर समस्या रहती है। तो कोई आप एक समस्या पकड़ करके और उससे रिलेटेड वर्क कर करके आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश फाउंडर या फिर एक ग्रुप का लीडर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैंने उन्हें बताया कैसे मार्केटिंग कैसे है, कैसे ब्रांड बनाते हैं। मैं 2-4 इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काम किया जहाँ से मैंने काम सीखा कि कैसे ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे बुक बनाते हैं और चीज़ें कैसे रन करती हैं। वास्तव में हमारे पास जो भी हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है। तो हमें उसके लिए एक्सपीरियंस करना होता है, हमें खुद जाकर वहाँ पे काम करना होता है। काम करने से हमें सीखते हैं, और जब तक हमसे गलतियाँ नहीं होंगी तब तक हम सीख नहीं सकते, क्योंकि जब गलतियाँ होगी तभी तो हमें पता लगेगा ना कि कहाँ कैसे गलती हुई है, और उसके बाद हम सीखते हैं, और जब सीखेंगे तो हम लाइफ में अच्छा करते जाएंगे। मैं आपको दोस्तों एक कहानी बताता हूँ कि हैंडीप्लास्ट जो हम यूज़ करते, जब कट फट जाता है तो हम उसका यूज़ करते हैं, उसकी इनोवेशन कैसे हुई। तो हमारे विदेश में मैंने ऐसा स्टोरी सुना कि जब कट गई तो वहाँ से ब्लड निकलने लगा। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इस ब्लड को और इसका निदान कैसे हो। हम हमेशा तो इसको यहाँ पे क्रीम लगा करके या फिर कोई दवा लगा के लगा नहीं सकते और कोई काम नहीं कर सकते। और जब वहाँ पे जो उसका इनोवेटर था, जब वो सब्जी काट रहा था तो उसके हाथ कट गए, चाकू लग गया। जब चाकू लग गया तो वहाँ से ब्लड आने लगे। जब ब्लड आने लगे तो उसकी पत्नी थी, उन्होंने आया और उन्होंने क्रीम लगाया उस पर। जब क्रीम लगा लिया तो फिर तो काट नहीं सकता था कि क्रीम लग गया तो क्रीम गिर सकता था। तो उसने क्या काम किया कि उस एक टेप लिया और टेप पे एक क्रीम लगा दिया, और जब टेप पे क्रीम लगा के वहाँ पे चिपका दिया तो अब वो क्या काम किया कि एक पहली बार जब हैंडीप्लास्ट आया तो वही टेप पे क्रीम लगा। अभी जो हैंडीप्लास्ट हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं, एक कागज का टुकड़ा रहता है, कपड़ा का टुकड़ा रहता है और उस पर क्रीम लगाया रहता है। इसी तरह से हैंडीप्लास्ट का इनोवेशन हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे बहुत सारी कंपनियां हैं, वो किसी एक समस्या को पकड़ती हैं और उस पर काम करती हैं, उसके टारगेटेड ऑडियंस के पास जाती हैं और अपनी आइडियाज़ को बताती हैं, उस पर काम करती हैं। काम करने से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर देश के, इतना बड़ा हमारा देश है, यहाँ पे
एक सक्रिय पत्रिका नहीं है लिटरेचर की, जिनके माध्यम से बच्चों को एक बहुत एक्टिवनेस प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो मैंने सबसे पहली बार वाग्मिता पत्रिका निकाली। वाग्मिता पत्रिका जब मैंने निकाली तो बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े, अपनी रचनाएं भेजी और मैंने उन्हें पब्लिश किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसी के ज़िंदगी में हम पहली बार हो सकते हैं कि उन्होंने लिखा और उसे मैंने पब्लिश किया। तो मुझे अपने जीवन भर याद रखने वाला है कि मैं इनके पत्रिका में सबसे पहली बार पब्लिश हुआ, मैं इनके पत्रिका से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं आगे बढ़ा। तो वो चीज़ होती है, किसी को खुशी देना हो, किसी के लिए अच्छा करना हो, तो हम ऐसे स्टार्ट किए। फिर वाग्मिता पत्रिका के बाद हिंदी में काम करती थी, तो फिर मैंने इलोक्वेंस मैगजीन लाई। इलोक्वेंस मैगजीन इंग्लिश में काम करती है और मैं हिंदी का पढ़ा लिखा बच्चा, हिंदी में काम किया हुआ बच्चा इंग्लिश में एंट्री मारता है। जब इंग्लिश में एंट्री मारता है तो इंग्लिश के बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो उसमें दखलंदाजी करती हैं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। मैं अपना काम निरंतर बढ़ाता रहता हूँ। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा पूरे देश भर में पढ़े जाने वाली सबसे सक्रिय विश्वविद्यालय स्तर पे इलोक्वेंस मैगजीन बन चुकी है। और वाग्मिता पत्रिका का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, इतना अच्छा नेटवर्क है, कम से कम लाख से अधिक लोग उसके सक्रिय पाठक हैं। और बाकी रेगुलर पाठक जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तो बने हुए हैं। तो ऐसे 2 पत्रिकाओं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर जब मुझे लगा कि जब ये वाग्मिता पत्रिका, इलोक्वेंस पत्रिका मैं निःशुल्क बच्चों के लिए पब्लिश कर रहा हूँ और ये इसमें न हम लेखक से पैसे लेते हैं ना हम उन्हें देते हैं, तो ये पूरा का पूरा निःशुल्क हो जाता है। लेकिन मैंने इसी बीच प्रश्न चिन्ह पत्रिका लाया। प्रश्न चिन्ह पत्रिका जो लोगों से सवाल करना सिखाती है, लोगों के सवाल को रखती है। तो प्रश्न चिन्ह पत्रिका का मैंने ड्रीम था कि मैं, जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप डर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंदर घुटन महसूस कर रही है कि यार मैं ये चीज़ हूँ, मैं चीज़ किसी को कहना चाहता हूँ, मैं अपने पापा को आई लव यू कहना चाहता हूँ लेकिन उन्हें कह नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने मम्मी को हक करना चाहती हूँ लेकिन मैं उन्हें कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो वैसे आप लोगों जैसे सोचने वालों पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर वो घुटन महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप भी तो एक इंसान हैं, आपके अंदर भी वही ब्लड है, उनके अंदर भी वही ब्लड है, आप जैसा भी वो भी सोचते होंगे, आप जैसा भी वो भी महसूस होंगे। एक बार कोशिश कीजिए, एक बार महसूस कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न चिन्ह का जन्म हुआ और प्रश्न चिन्ह को हम एक पत्रिका के रूप में लेकर आए। आज प्रश्न चिन्ह के 2 साल हो चुके हैं। प्रश्न चिन्ह भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका हो चुकी है। पत्रिका की पहचान धीरे धीरे बढ़ी। इसमें साहित्य अकादमी से संपादित जो भी साहित्यकार, बड़े साहित्यकार थे, उनको हमने प्रकाशित किया। उसके बाद हमें राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, साहित्य अकादमी से बुलावा आया और बहुत सारे ऐसे जो हमारे राज्य के सरकारें हैं उनसे बुलावा आया मुझे बतौर संपादक। मैं उनके कार्यक्रमों में गया, उनसे सीखा, उनके कार्यशालाओं में मैंने भागीदारी ली और इससे मेरी पहचान बनी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजों में गया, उनके कार्यक्रमों में गया, उनके कार्यक्रमों में निर्णायक की भूमिका रही मेरी और एक वक्ता के रूप में उनको अपना मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न चिन्ह पत्रिका बढ़ी। आज 20 से अधिक देशों में प्रश्न चिन्ह पत्रिका की यूनिट बन चुकी है। रसिया, चाइना और फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रश्न चिन्ह पत्रिका की फ्रेंचाइजी चल रही है, उनके अपने लोकल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में। और ये एक विस्तार हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि प्रश्न चिन्ह पत्रिका जो हमारे भाषा में एक प्रश्न चिन्ह नाम से जुड़ी है, वो जाकर विदेशों में हिंदी के क्षेत्र, हिंदी भाषा का शब्द जाकर के विदेशों में कैसे काम कर रही है, कैसे अपने आप को एक स्थान बना रही है। ऐसे मैंने मैगजीन का स्टार्ट किया। मैगजीन एक अच्छे मुकाम पे चली गई। अब जब प्रश्न चिन्ह आ गई तो प्रश्न के बाद मैंने उसका इंग्लिश एडिशन लाना स्टार्ट किया। चाइना में मेरी एक दोस्त थी सिमर ग्रीन, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आप काम स्टार्ट करो, मैं इस चीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन मार्क को पहले चाइना में लाया, फिर अलग अलग देशों में धीरे धीरे आया। क्वेश्चन मार्क का ये सिद्धांत था कि हम वर्ल्ड में पीस चाहते हैं और पीस, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत जगह वार हो रहे हैं। हम भी इंसान हैं तो हम अपने इंसानियत पे सवाल उठा रहे हैं कि जब हम युद्ध कर रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो हम किस काम के लिए इंसान हैं। और जब हम इंसान हैं
तो हम उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने एक मैगज़ीन तैयार की जिसमें हमारा एक राइटर्स का ग्रुप है जो इनके लिए लिखता है और ये अलग अलग देशों में ऐसे संचालित होती हैं। अब इससे ही आगे बढ़ के हमने ग्रुप पे काम किया, ग्रुप पे आगे बढ़ कर के रिसर्च की मैगज़ीन लाई, समकालीन शोध, जिससे जो भी बच्चे हमारे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए काम है। अब रिसर्च में क्या काम है कि जैसे आप नौकरी लेता है दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी कॉलेज में, एक शुरू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, जब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लेता है तो उसे एसोसिएट प्रोफेसर बनना होता है, एसोसिएट प्रोफेसर से उसे प्रोफेसर बनना होता है, प्रोफेसर से उसे प्रिंसिपल बनना होता है। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, आगे बढ़ना होता है। तो उसके लिए चाहिए होता है कि आप एकेडमिक्स में क्या काम रहे होंगे। तो एकेडमिक्स में आपको रिसर्च पब्लिश करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उसके लिए हमारी पत्रिका के पास आएंगे वे लोग, हम उनमें उनका रिसर्च पब्लिश करते हैं, शोध पब्लिश करते हैं। जब उनका शोध पब्लिश होगा तो हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे और उन सर्टिफिकेट से उन्हें मार्क्स मिलेंगे और इससे उनका प्रमोशंस होगा। तो हम उनके लिए भी, अपने प्रोफेसर्स के लिए और अपने आगे के जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी के स्कॉलर हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें तैयार हो गई और एक बहुत सारा मीडियम बन गया। हर कॉलेज की अपनी अपनी एक सोसाइटीज बन गई और हम हर तरीके से काम करने लगे, सबकी अलग अलग। और हमने फैशन मैगजीन भी स्टार्ट किया जिसमें हम और आप जानते हैं लुक्स मैटर्स करते हैं। हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। दोस्तों आप देखते हैं कि हल्दीराम का भुजिया तो वो भी होता है जब हमारे हलवाई भाई लोग छान करके रख देते हैं और उन्हें मुट्ठी भर दे करके आप दे देते हैं। लेकिन एक हल्दीराम की भुजिया और एक ब्रांड की भुजिया अलग ही हो जाती है। वो प्रेजेंटेशन मायने रखता है, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। तो हमें अपने आप को, हमें अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बॉडी को दूसरे के सामने कैसे दिखाना है और कैसे प्रेजेंट करना है, तो हमें एक हमारी फैशन मैगजीन कैंपस कौशल सिखाती है। जैसे ही बच्चे 12th में ग्रेजुएशन में आते हैं तो उसके बाद उनको फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, कैसे बाल रखने हैं, कैसे चलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है और स्टाइल्स, फैशंस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कैंपस कौशल के माध्यम से। तो हम हर चीज़ के लिए एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार रख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं जब वो ऑक्सफोर्ड में अभी इसी साल इनरोल हुआ एज AI और जुडिशरी के कोर्स के लिए, इससे पहले मैं एक और कोर्स किया हुआ था जो अब मेरे इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इंग्लिश लिटरेचर का एक कोर्स किया था जिसमें मुझे सिखाया गया कि मैं पोएट्री में कैसे काम कर सकता हूँ। वो प्रॉपर पोएट्री का कोर्स था और मैंने किया, तो मुझे वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जहाँ से वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब मैं ऑक्सफोर्ड के लोगों से जुड़ा और मैंने बात किया कि वहाँ पे हिंदी का अपना विभाग नहीं है, दूसरे देशों में है लेकिन हिंदी का डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हिंदी सिखाई जाती हो, हिंदी पढ़ाई जाती हो, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई हमारे देश में इतने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन अभी भी हिंदी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बन पाए, वहाँ पे हिंदी का कोई बड़ा कार्यक्रम हो पाए। तो ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मेरे अंदर से एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को उस बड़े एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में लेके जाना है और वहाँ पे अपनी यूनिट बनानी है और उनके लोगों के साथ काम करनी है। बहुत जल्द मैं उन लोगों के साथ वर्कशॉप करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाने की कोशिश में हूँ और वहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मैं उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स, मैंने उनको अपनी मैगजीन्स में पब्लिश कर चुका हूँ जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। और मेरे जितने भी दोस्त जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मैं काम करता हूँ और अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक और क्रिएटिव महसूस करता हूँ। और वहीं से मुझे हौसला मिलती है कि ज़िंदगी में, इस जीवन में बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। हमें बेहतर की बेहतर तलाश करते रहना चाहिए। हमें अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि हमें कोई चीज़ एक सक्सेस मिल गई और हमें उसी सक्सेस पे रुक जाऊं। नहीं, हमें उससे बेहतर बनना चाहिए। हमें ये चीज़ें, अरे यार जब मैं यहाँ आ गया ना, हमें ये नौकरी ले ली तो इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्या पता। मेरा नाम आलोक रंजन है, मैं आलोक रंजन का बेस्ट ऐसा बना सकूँ कि मेरे नाम का इस दुनिया में कोई मेरे जैसा बेहतर नहीं बन सका हो। मैं एक बेहतर इंसान पहले बनना चाहिए, फिर एक बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए,
और उससे अच्छा हो आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपना जी जान लगा देना चाहिए कि हम जो भी रहें, क्योंकि तो कोई ऐसा पैसा बना नहीं जो आपकी खुशी खरीद ले। तो हमेशा आपको हैप्पी रहना चाहिए, हैप्पीनेस देना चाहिए, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड गुडनेस। हर किसी को खुशियाँ बांटो, खुशियाँ आगे बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए और आगे चल कर के पैसा कमाओ, पैसा बनाओ और अपने आप को लाइफ में आगे ले जाओ। मेरी तो यही इच्छा रहती है, मैं इस पर निरंतर काम कर रहा हूँ। हमारे पास हमारे हर मिनट का हिसाब रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अगले 1 घंटे में जो काम करूँगा उसका हिसाब है। कि मेरे पास बहुत सारे मेरे IAS दोस्त हैं, IFS लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, बात करता हूँ। तो एक IFS थे, पटना में हमारा कार्यक्रम था, जिस टाइम में मुझे अवार्ड मिला था उस समय उन्होंने बताया कि जैसे हम किसी समय बर्बाद करते हैं ना, फिर हम सोचते हैं, मैं खुद सोचता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब समय बर्बाद करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जब समय मुझे बर्बाद करेगा तो मुझे कितने घातक तरीके से बर्बाद करेगा कि फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो उसलिए समय तो सबके लिए सेम ही है। बहुत लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं तो हम कुछ तो बड़ा करें, कुछ तो अच्छा करें अपने जीवन में। तो इस तरह हमें अच्छा पॉजिटिव सोचना है, बड़ा सोचना है। हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे बड़े लोग आएंगे, अपने किरदार को, अपने एक एक्ट को निभाएंगे। और मेरा भी एक किरदार है, मैं इस दुनिया में आया हूँ एक किरदार की तरह। मैं इस दुनिया को खुशियों से, पीस से, शांति से जितना सुंदर हो सके बनाना चाहता हूँ। मेरे से जितना भी अच्छाई में योगदान लिटरेचर के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, जो भी हमारे विरासत को बना करके गए हैं, जो हमारी लेगेसी बना कर गए हैं इंडिया की, वो मैं पूरी दुनिया में बनाना चाहता हूँ। उनकी लेगेसी तो पहले से है, लेकिन मैं उनके ही देश से, उनके ही बगिया से निकला हुआ एक पुष्प, एक फूल, एक कली जो अभी एक नया सपना देख रहा है, नई दुनिया में जाना चाहता है, उनको ये बताऊं और उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं। जैसे अंग्रेज हमारे देश में अंग्रेजी दे करके चले गए, जिसको मेरे देश में ऐसा है ना कि हर बच्चा चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ाई करे तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड में जब हिंदी डिपार्टमेंट बने तो वहाँ पर भी बहुत इसको मायने रखा जाए और उनको भी लगे कि हिंदी पढ़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो किया जा सकता है। मैं अभी ट्रांसलेशन में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के बुक को ट्रांसलेट किया है। अभी एक प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज से, उनके भी मेरे पास बुक आए हुए हैं। कोलंबिया में मैं वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट इंडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। वहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट जो कविता कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ मिल करके मैं काम करता हूँ और अच्छा काम करता हूँ। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही है और मैं अपने आप को एक कली महसूस करता हूँ कि मैं एक कली हूँ। अभी मैं खिला नहीं हूँ, लेकिन खिलने के मेरे अंदर बहुत सारी गुंजाइशें हैं और मैं इस जो बगिया है, जो दुनिया है, उसको मैं अपने खुशबू से बहुत महकाना चाहता हूँ, बहुत सुगंधित करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत कार्य करने की क्षमता है और मैं एक फाउंडर हूँ, मैं एक CEO हूँ, मैं एक लीडर हूँ। तो मैं तो कभी थकना सीखा नहीं, मुझे नहीं पता कि थकान क्या होती है। मैं आप लोग देख पा रहे हो कि मैं इतना मतलब पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हूँ, तो मुझे भूख लगना भूल जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि भूख क्या होती है, क्योंकि भूख से पहले मैं कभी कभी खाना खा लेता हूँ, बट मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे खाना भी खाना है। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ और लाइक दैट मुझे बहुत सारी शिकायतें नहीं है। मैं अपने आप को ऐसे वो करता हूँ कि मुझे बहुत उड़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है। जब उड़ना है तो मुझे हल्का रहना पड़ेगा, मुझे भारी नहीं होना है, मुझे हल्का रहना है और मुझे बूम से उड़ना है और मुझे बहुत दूर तक जाना है उड़ के। तो आई एम जस्ट फ्लाइंग और जस्ट ट्राई टू फ्लाई बेटर। थैंक यू सो मच।